वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप को 1150 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की देंगे सौगात। सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल, साफ पीने के लायक पानी, शमसी तवानाई से मुताल्लिक स्कीमों की करेंगे शुरुआत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी केरला के त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली से करेंगे खिताब। 2 लाख से ज्यादा खवातीन होंगी शामिल। त्रिशूर में रैली से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी का रोड शो। हुकूमत से बातचीत के बाद खत्म हुई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने कहा फिलहाल नाफिज नहीं होगा हिट एंड रन कानून, पहले करेंगे बातचीत। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन के दरमियान झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने आज शाम बुलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा अरकान असेंबली की अहम मीटिंग। इत्तेहादी जमात के अरकान असेंबली भी होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अदालत उस्मान ने मामले में नवंबर में महफूज रखा था फैसला। कौमी राजधानी दिल्ली समेत पूरा शुमाली भारत सर्द लहर की जद में। बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठिठुरन। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी ठंड से राहत मिलने का इम्कान नहीं। लेबनान तक पहुंची इसराइल। हमास जंग की आग। बैरूत में हमास के ठिकाने पर इसराइल के मुबैना हमले में हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरूरी समेत 6 की मौत। अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का किया इजहार। रूस ने मिसाइल हमलों से यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों को बनाया निशाना। 5 लोगों की मौत, 135 लोग हुए जख्मी। यूक्रेन ने मगरबी ममालिक से मांगी फौजी मदद। खेलों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच केप टाउन में आज से। पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज और संग बुनियाद रखेंगे। इनमें कोची लक्षद्वीप जजाइर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट का आगाज सबसे अहम है। इससे लक्षद्वीप में इंटरनेट की रफ्तार 100 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे टेलीमेडिसन, ई गवर्नेंस, तालीमी पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल और तेज़ तर इंटरनेट खदमात के साथ डिजिटल ख्वानदगी समेत कई शोबों को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म कदमत में कम दर्जा हरारत के थर्मल डिस्टिलेशन प्लांट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इससे रोज़ाना 1.5 लाख लीटर पीने का साफ पानी निकलेगा। वज़ीर-ए-आज़म अगती और मेनकाय जजीरों के तमाम कुंबों के लिए ऑपरेशनल घरेलू नल कनेक्शन भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कवराती में एक सोलर पावर प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे, जो लक्षद्वीप का पहला बैटरी सपोर्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट है। वज़ीर-ए-आज़म कालापेनी में बुनियादी सेहत खदमात मरकज़ के तज़य्युन और आराइश और 5 जजीरों में 5 मॉडल आंगनवाड़ी मरकज़ नंद घर की तामीर का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज केरल के थ्रिसूर में स्त्री शक्ति मोदी कोपमम प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। स्त्री शक्ति मोदी कोपमम में हिस्सा लेने का मतलब है कि ख़वातीन की ताकत मोदी के साथ खड़ी है। यह ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर करने का जश्न है। इस प्रोग्राम में 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन शिरकत करेंगी। आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स, कारोबारी, फ़नकार, समाजी और सकाफती कारकुनान समेत मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के इस प्रोग्राम में शिरकत करने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के प्रोग्राम में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़
रखने वाली खवातीन होंगी, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में अपनी शनाख्त बनाने वाली अहम शख्सियात भी शामिल हैं। स्त्री शक्ति रैली से पहले वज़ीर आज़म मोदी का थ्रेसुर में रोड शो का भी प्रोग्राम है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल लक्षद्वीप की तरक्की से मुतालिक पहलू पर एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने, मकामी सक़ाफ़त की हिफाजत और लोगों के लिए खुशहाली के रास्तों को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए लक्षद्वीप के लोगों के लिए ज़िंदगी के बेहतर मयार को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद मुल्क भर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ख़त्म हो गई है। वज़ारत दाखिला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों को यकीन दिलाया है कि नए फौजदारी कानून के तहत दफ़ा 106(2) के इल्तिज़ामात को नाफिज करने से पहले उनसे मशवरा किया जाएगा। नए कानून की इस दफ़ा को लेकर मुल्क भर के ट्रक ड्राइवर शुकूक व शुबहात में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल की थी। इस दफ़ा के तहत एक शख्स के हिट एंड रन मामले में 10 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इसी सिलसिले में दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कल मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि इन कवानीन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस समेत वज़ारत दाखिला ने तमाम ड्राइवरों से अपने काम पर वापस आने की अपील की थी। मीटिंग के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी ड्राइवरों से काम पर वापस आने की अपील की थी। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन इन दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निशाने पर है। ईडी ने सोरेन को 7 समन जारी किए हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दरअसल हेमंत सोरेन ने आज वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई है। इसकी सदारत खुद वज़ीर हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड में वज़ीर आला के चेहरे की तब्दीली की क़यास आराइयाँ हो रही हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि मौजूदा वज़ीर आला अपनी अहलिया को वज़ीर आला बना सकते हैं। दर हकीकत झारखंड में लैंड माफिया ने गैर कानूनी तौर पर ज़मीन के मालिकाना हक़ को तब्दील करके पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ईडी मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अडानी ग्रुप की कंपनियों से मुतालिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात से मुतालिक कर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इससे कबल समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया था कि उसे सेबी की तहकीकाती रिपोर्ट और इस मामले में माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी की गैर जानिबदारी पर कोई शक नहीं है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट हतमी सच्चाई नहीं है। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ अपनी कंपनी की हसस की कीमतों में हेराफेरी के हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात की अदालत की निगरानी में तहकीकात की अर्जी पर फैसला महफूज रख लिया था। और कल रात तकरीबन 12 बजे मणिपुर के अखरौल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही मंगल की रात तकरीबन 11 बजे मगरबी बंगाल के अलीपुर द्वार ज़िले में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.5 नापी गई और ये 5 किलोमीटर की गहराई में थी। ताहम किसी भी जगह ज़लज़ले से किसी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। देही तरक्की और पंचायती राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की तरफ से मनरेगा को लेकर उठाए गए सवाल पर बड़ा जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आधार पर मबनी अदायगी के निज़ाम के निफाज से मनरेगा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शफाफियत और जवाबदेही बढ़ रही है। इस मौजू पर हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने देही तरक्की और पंचायती राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। देश में स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को सच्चे मायनों में साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। इसी संदर्भ में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू किया गया है और इससे न केवल पारदर्शिता आई है बल्कि श्रमिकों के कई तरह के काम स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के तहत सुलभ भी हुए हैं। अभी बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं। जो आधार बेस्ड पेमेंट जो सिस्टम है ये कितना साकार हो रहा है और इससे कितना फायदा मजदूरों को जो मनरेगा के उनको मिल रहा है? जब नरेंद्र मोदी जी आए उसी का परिणाम है कि इनके राज्य में केवल 1600 करोड़ लेबर मैंडेट बन पाया श्रमिकों का और मोदी जी के कार्यकाल में 2600 से ऊपर। हमने लाया पारदर्शी अटेंडेंस में एनएमएस लाया, हमने पारदर्शी लाया अभी आधार सीडिंग में। आधार सीडिंग से कई फायदे हैं। एक तो फर्जीवाड़े नहीं हो सकते, दूसरा अगर उनके मोबाइल नंबर बदल जाएं आधार रहेगा तो उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। मनरेगा को लेकर पहले भी भ्रांतियां फैलाई गई कि मनरेगा बंद होने वाली है। अब जो आधार कनेक्टिविटी है उसके बारे में भी कई तरह की भ्रांतियां विपक्ष की तरफ से आ रही है, आपका क्या कमेंट?
मैं तो वही कहा, भ्रम फैलाते हैं। लगभग 99% की ओर हम बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहा है और ये मजदूरों के हित में है। मनरेगा बंद नहीं होगा मोदी काल में। 33,000 से 1,12,000 करोड़ तक गया। एसेट बढ़ रहा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इससे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनको इस योग्यता से हटा दिया गया है। कोई मजदूर मजदूरी से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन कोई फर्जीवाड़ा इसमें बच नहीं पाएगा। 2014-15 का वित्तीय वर्ष हो या 23-24 का वित्तीय वर्ष, इसमें दुगना से भी ज्यादा बजट आवंटन हुआ है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी मजदूर के हितैषी हैं। अब इनको लगता है कि मनरेगा तो कांग्रेस के काल में शुरू हुआ, अब मोदी जी इसका श्रेय ले रहे हैं। इसीलिए जयराम रमेश हों, खड़गे जी हों, ये लोग भ्रम फैलाते हैं, गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। तो इधर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना कि भारत सरकार पारदर्शिता को न केवल बढ़ावा दे रही है बल्कि मनरेगा जैसी योजनाओं में सच और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को सच्चे मायने में साकार करने के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के वजीर आला वैष्णव देव साई ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के मौके पर छत्तीसगढ़ रियासत में ड्राई डे का ऐलान किया है। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने ओवैसी के बयान की सख्त मजम्मत की और कहा है कि ओवैसी कशीदगी पैदा करने की कोशिश न करें। डीडी न्यूज से खास बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अदालत के फैसले से अयोध्या में अजीम उश्शान राम मंदिर तामीर हो रहा है, जिसका एहतराम किया जाना चाहिए। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने सैयद शाहनवाज हुसैन से खास बातचीत की। एक तरफ अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी मस्जिद को बचाने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हैं। शाहनवाज साहब, कैसे देखते हैं ओवैसी के बयान को, वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये यकीन हो गया है कि जैसे उनकी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम उनके मेंबर हो गए हों या उनको कोई कायद और नेता मान रहे हो। किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? कोई मस्जिद भी कोई छीन नहीं सकता, कहीं पर कोई मस्जिद छीनी नहीं जा रही। अयोध्या में जो निर्णय हुआ वो अदालत का फैसला था और मुस्लिम पक्ष ने भी कहा था कि जो अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम लोग मानेंगे। और अदालत के फैसले के बाद वो भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो उस पर उनको तनाव नहीं पैदा करना चाहिए, उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको हिंदू और मुसलमान के अंदर इस तरह का तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। गलत बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो नारे लगते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष के लोग कहते थे कि भाजपा लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हम जनवरी में 24 में मंदिर जो है वो लोकार्पण करेंगे। ये जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे आरजेडी के नेता बैनर लगा रहे हो या उदित राज बयान दे रहे हो, तो ये लोग बयान देंगे। ये लोग बहुत बेचैन हैं, इनको लगता था ये कभी नहीं होगा और ये बन कैसे रहा है। अदालत का निर्णय आया और बनाने में सबने सहयोग किया। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जा रहे हैं उद्घाटन के लिए। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है विपक्षी एनडीए अलायंस वालों के? चलिए, बहुत शुक्रिया। सैयद शाहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका साफ कहना है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है, विपक्ष को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। साबिक अमरीकी सफीर डेविड मेलफोर्ड ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले की तारीफ की है। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौर में दिल्ली में होने वाले मुतअद्दिद धमाकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इससे कबल भारत में पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दाना हमले आम थे, लेकिन जब से पीएम मोदी इख्तिदार में आए हैं उन्होंने हमले के खिलाफ सही काम किया और धमकाने वाले के मुंह पर घूंसा मारा है। कौमी राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया की तैयारियां जोरों पर हैं। यौम जमहूरिया परेड की रिहर्सल आज कर्तव्य पथ पर की गई।
और सर्द लहर इस वक्त कौमी दारुल दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में कहर ढा रही है। बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। कई मकामात पर कम से कम दर्जा हरारत 1 और 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में लोगों को शदीद धुंध के साथ साथ इंतहाई सर्द मौसम का भी सामना है। कौमी राजधानी में धुंध की वजह से ट्रेनों के साथ साथ परवाजें भी मनसूख की जा रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सर्द लहर और धुंध का राज बरकरार है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सरगर्मी का असर बुंदेलखंड और विंध्या खत्ते में भी नजर आ रहा है। रियासत के जनूबी हिस्सों में आइंदा 2-3 दिन तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ बारिश होने के इम्कानात हैं। उत्तर प्रदेश के बेशतर इलाकों में धुंध के हवाले से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने 4 जनवरी तक जनूबी तमिलनाडु, जनूबी केरल और लक्षद्वीप में कुछ मकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश की पेशनगोई की है। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे जोर शोर से जारी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस्ताफादा कंदगान के साथ बातचीत के प्रोग्राम के तहत मेरठ, बस्ती, चंदौली, महोबा और बाराबंकी के मुस्तहिकीन से बातचीत की। योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले अवामी नुमाइंदों और बेदार शहरियों से अपील करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वैन की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें और ढोल नगाड़ों के साथ उसका इस्तकबाल करें ताकि हर अहल शख्स को सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिल सके। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के सदर तरक्याती ब्लॉक के माझवार गांव में वाक़ अपर प्राइमरी स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुस्तफीद होने वाली निर्जला देवी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। निर्जला देवी ने कहा कि पीएम विकास योजना के तहत रिहाइश का मिलने से उन्हें तमाम परेशानियों से निजात मिल गई है। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्वच्छ भारत स्कीम के तहत टॉयलेट मिलने से उन्हें काफ़ी फायदे हासिल हुए हैं। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री जी हमसे बात किए हैं टीवी में, हमको उनका बात बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत कष्ट था, कच्चा के घर में था, लेकिन हमको प्रधानमंत्री वाला आवास मिला। 1,30,000 हम बनवाए, फिर शौचालय बनवाए, फिर गैस सिलेंडर मिला मुझको निःशुल्क, फिर बिजली कनेक्शन हुआ, फिर गोल्ड कार्ड बना, फिर राशन कार्ड बना, हमको निःशुल्क राशन कार्ड मिलता है। वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने वज़ीर आला को प्रोग्राम के खाके से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली आवामी फलाह और बहबूद की स्कीमों के जरिए समाज के आखिरी मकाम पर खड़े हुए लोगों को इन स्कीमों से जोड़ा जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान लोगों को मालूमात भी फराहम की गईं। स्कीमों और अहल अफराद के बारे में मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल भी लगाए गए ताकि स्कीमों का फ़ायदा उठाया जा सके। चंदौली जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि रियासत के 5 अजला में वज़ीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्तकीन से बातचीत की। भारत संकल्प यात्रा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में 5 जनपदों के कुछ लाभार्थियों से संवाद किया गया। उसी में से चंदौली जनपद में सदर ब्लॉक का मझवार गांव, वहाँ पर श्रीमती निर्मला देवी जी हैं, निर्जला देवी जी हैं, उनसे मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की। गांव वालों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस तकरीब को सराहा। इस दौरान चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर SN श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज ऑफिसर ब्रह्मचारी दुबे, जिला समाजी बहबूद ऑफिसर नागेंद्र मौर्य, डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन ऑफिसर प्रभात कुमार, BDO रक्षिता सिंह, ग्राम प्रधान और दीगर भी यहां पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट TT न्यूज़। और पेश दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहली खबर जो हमने ली है अखबारात के जायजे में वो है राष्ट्रीय सहारा से। इन्होंने इसराइल और गज़ा के तनाज़े को अपनी पहली सुर्खी बनाया। इसराइल का गज़ा से हज़ारों फ़ौजियों के इनक़ला का ऐलान हुआ है। इसराइली फ़ौज के खिलाफ शहरियों ने दर्ज कराया है मुकदमा। इस बीच गज़ा के कुछ इलाकों में जंग की शिद्दत में अभी कमी आई है, लेकिन जनूबी शहर खान यूनिस में लड़ाई जारी। अगली खबर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। ED ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में 8 मकामात पर छापे मारे हैं। मामले में साबिक चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक छापे मारे गए हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर भी ED का छापा मारा गया है। इसके बाद की जो खबर है वो है रोजनामा इनकलाब से। मुल्क भर में एहतजाज और हड़ताल से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की
किल्लत हुई है। कई मकामात पर घबराहट में लोगों ने खरीदारी की है और कांग्रेस ने ड्राइवरों से मशावरत और पार्लियामेंट में बहस के बगैर कानून पास करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसके बाद की सुर्खी ले रहे हैं, इनकलाब से हिंदुस्तान में दुनिया में एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान और मरकज़ तमिलनाडु के सलाब ज़दगान के साथ खड़ा है वज़ीर आज़म का बयान। इसके बाद की जो हम खबर ले रहे हैं वो है सहाफ़त से। हुकूमत वबा को फैलने से रोकने के लिए पुरअज़्म, मनसुख मांडविया का बयान। कोविड के लिए सभी रियासतों को हिकमत अमली बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं इस सिलसिले में। और इसके बाद की जो खबर ले रहे हैं वो भी सहाफ़त से। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के क़यास आराइयाँ तेज़ी से जारी हैं। उसके बाद की जो सुर्खी है वो है हमारा समाज से। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ख़त्म हो गई है, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, फ़िलहाल कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। और हिंदुस्तान को तमिलनाडु की मुतहरक सकाफ़त और विरसे पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है। इस बीच में उन्होंने तमिलनाडु को बहुत से तरक्याती मंसूबों की सौगात भी दी है। उर्दू अखबारात की जायज़ में इतना ही। इसके बाद आगे बढ़ेंगे बैनुल-अक़वामी ख़बरों की तरफ। हमास के नायब रहनुमा सालेह अल-अरूरी की लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मुबैना इसराइली ड्रोन हमले में मौत हो गई। इस हमले में 6 अफराद मारे गए। हमास ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इसराइल ने आज रात लेबनान में डिप्टी कमांडर सालेह अल-अरूरी को हलाक कर दिया है। इसराइल के आर्मी चीफ डैनियल हगारी ने हमास की तरफ से हमले के जवाबी इक़दाम के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में तबसरा करने से इनकार कर दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने बैरूत में इसराइल के मुबैना हमले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की माविन तर्जुमान फ्लोरेंशिया ने कहा है कि तशवीशनाक सूरत हाल है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल और हमास जंग के ख़त्ते में मज़ीद फैलने के ख़तरे पर भी तशवीश का इजहार किया है। तुर्की से अगली खबर। तुर्की में पुलिस ने इसराइल की मोसाद खुफिया खदमात के लिए जासूसी करने के शोबे में 34 लोगों को हिरासत में लिया है। तुर्की की कौमी खुफिया एजेंसी MIT के ज़रिए ये बताया गया है कि इन लोगों पर तुर्की में रहने वाले गैर मुल्कियों को निशाना बनाने का भी शोबा है। उन्होंने बताया कि इसराइली खुफिया महकमे से जुड़े 46 लोगों की पहचान की गई है, लेकिन इनमें से कुछ बैरून ममालिक चले गए थे। इसके अलावा तुर्की के वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसराइल को इंतबाह दिया कि अगर उसने फ़िलिस्तीनी इलाकों के अलावा कहीं और हमास के अरकान की तलाश की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने भी इंतबाह जारी किया है कि यह गलती होगी। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों कैफ और खार्किव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इन हमलों में 135 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। हमले से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने तकरीबन 70 रूसी मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कैफ पर हमले में 4 शहरी हलाक और 92 जख्मी हुए हैं। खार्किव शहर में 1 शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब सरकारी तौर पर ब्रिक्स ग्रुप का मुकम्मल रुकन बन गया है। अरब मुल्क ने आज कौमी टेलीविजन के जरिए इस बात का ऐलान किया। सऊदी अरब ने कहा है कि इस रुकनियत से बैरून मुल्क इसकी इमेज मजबूत होगी। ब्रिक्स के 5 ममालिक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के रहनुमाओं ने अगस्त में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात को शामिल करके इसकी तोसी को मंजूरी दी थी। और अब रुख करते खेल के मैदान का। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से केप टाउन में खेला जाएगा। टीम इंडिया को सीरीज के पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भारत किसी भी कीमत पर यह मैच जीतकर सीरीज ड्रॉ करना चाहेगा। जनूबी अफ्रीका की ये मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश रहेगी। ऐसे के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।